अमेज़न के घने जंगलों में जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी, दो सहेलियां रिया और निधि एक एडवेंचर ट्रिप पर आई थीं। दोनों को जंगलों और वाइल्ड लाइफ का बहुत शौक था। वे एक लोकल गाइड मार्को के साथ नदी के किनारे कैंप कर रही थीं। रात का समय था। जंगल से तरह तरह की आवाजें आ रही थीं, झींगुरों की झंकार, उल्लुओं की हूटिंग और कहीं दूर से किसी जानवर की डरावनी गुर्राहट। अचानक मार्को ने एक कहानी सुनानी शुरू की। अमेज़न का शिकारी। इस जंगल में एक अनोखा एनाकोंडा रहता है। लोग उसे ब्लैक शैडो कहते हैं। ये आम सांपों से अलग है। यह न सिर्फ बड़ा और ताकतवर है, बल्कि बेहद चालाक भी। ये अपने शिकार को दबोचने से पहले उसके आसपास मंडराता है, मानो खेल रहा हो, और फिर एक झटके में उसे निगल जाता है। मार्को की आवाज में एक रहस्य था जिससे रिया और निधि रोमांचित हो गईं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह कहानी सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, बल्कि हकीकत थी। सुबह होते ही तीनों ने जंगल में ट्रैकिंग शुरू की। पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए वे एक सुनसान झील के किनारे पहुंचे। चारों तरफ घना जंगल था और माहौल में एक अजीब सी शांति थी। निधि ने झील के किनारे जाते हुए कहा, रिया, ये जगह कितनी सुंदर है। चलो यहाँ कुछ तस्वीरें लेते हैं। रिया ने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगी, लेकिन तभी पानी में कुछ हलचल हुई। हल्के बुलबुले उठने लगे और फिर अचानक पानी में एक काली छाया दिखी। रिया, तुमने देखा? निधि ने घबराते हुए पूछा। मार्को ने तुरंत इशारा किया, पीछे हटो, ये कोई साधारण छाया नहीं है। तभी पानी से एक विशालकाय एनाकोंडा निकला। उसकी काली चमकदार त्वचा और उसकी तेज आंखें साफ बता रही थीं कि यह कोई आम सांप नहीं था, यह वही ब्लैक शैडो था। एनाकोंडा ने एक झटके में अपनी लंबी काया से रिया को घेर लिया। वह सांस नहीं ले पा रही थी। निधि ने घबराकर एक लकड़ी उठाई और उसे सांप पर फेंका, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। मार्को ने चिल्लाते हुए कहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। यह उसे पूरी तरह लपेटने से पहले ही रोकना होगा। निधि ने पास पड़ी एक जलती हुई टॉर्च उठाई और सांप की आंखों के पास लहराई। रोशनी से चकाचौंध होकर एनाकोंडा एक पल के लिए हिला, और यही मौका था। रिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को झटका दिया और किसी तरह छूट गई। मार्को ने अपनी माचेटे चाकू से पास की बेलों को काटा और उन बेलों को एनाकोंडा के सिर पर फेंक दिया, जिससे वह उलझ गया। यह मौका देखकर तीनों तेजी से भागे और झील के किनारे रखी नाव में कूद गए। एनाकोंडा ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन पानी में ज्यादा भारी होने की वजह से वह तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया। नाव तेजी से बहाव के साथ आगे बढ़ गई और कुछ ही देर में वे सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। जब वे जंगल के बाहर निकले तो रिया ने गहरी सांस ली और कहा, अब समझ आया कि यह सिर्फ कहानी नहीं थी, यह सच में ब्लैक शैडो था। मार्को ने सिर हिलाते हुए कहा, अमेज़न रहस्यों से भरा हुआ है। यहां हर कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है। निधि ने घबराई लेकिन रोमांचित आवाज में कहा, अब मैं कभी जंगल की कहानियों को मजाक में नहीं लूंगी। और इसी तरह रिया और निधि एक खतरनाक मगर रोमांचक अनुभव के साथ वापस लौटी, जहां उन्होंने न सिर्फ अमेज़न की खूबसूरती बल्कि उसकी भयावह सच्चाई को भी करीब से देखा था।